ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आए बुलडोजर लेके सबका दुकान तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, आपने लाखों का नुकसान कर दिया। जिसका घर आप तोड़े, जिसका दुकान आपने तोड़ी, उसका तो आपने लाखों का नुकसान कर दिया। गृह विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास गया कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए? एक्टिव नहीं हो गए हैं, वो तानाशाही रवैये पे आ गए। जिस इंसान को कभी कुछ नहीं मिला रहता है ना, और अचानक से मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है। सम्राट चौधरी जी एक तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ, मैं चुनौती दे रही हूँ सम्राट चौधरी जी को कि इतनी ही अगर आपकी हैसियत है तो जो बड़े बड़े भू माफिया हैं, जो बड़े बड़े अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं, आप शुरुआत उनसे करिए ना। हम ये नहीं कह रहे हैं, उन पे गरीब पे भी आइएगा, उनको पहले नोटिस दीजिए। लेकिन जिसके पास अरबों की संपत्ति है, जिनके विस्थापित होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनसे शुरुआत करिए। लेकिन नहीं, इनका बुलडोजर अमीरों पे नहीं चलेगा, करोड़पति पे चलाने की इनकी हैसियत नहीं है। इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोगों पर चलेगा, दलितों पर चलेगा। जो लोग कल कह रहे थे नहीं चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे, आज वो क्या कह रहे हैं जाके पूछिए उनसे एक बार। कह रहे हैं हमने गलती कर दी वोट देकर एनडीए को, हमने एनडीए को वोट देकर जिताया और वही एनडीए वाला मेरा हमको बेघर कर दिया। वो 10,000 रुपये से तो अच्छा था ना, कम से कम घर में 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे। आज ना घर रहा ना वो पैसा रहा। बिहार में जो है बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है, गरीबों के घर जो है तोड़े जा रहे हैं। नालंदा में करीब 150 घरों को तोड़ा गया। अभी जो है पटना में भी लोगों को नोटिस दिया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आईआईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू रॉय जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कुछ कहेंगे, बिहार में भी बुलडोजर वो शुरू हो चुका है? तो कौन सी बड़ी बात है, बीजेपी और एनडीए का यही तो रवैया रहा है देश से लेकर राज्य तक। जहाँ भी इनकी सरकार आती है ये अपना तानाशाही शुरू कर देते हैं, ये दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। लोगों को कैसे अंडर कंट्रोल करना है इसका तरीका अपनाते हैं। बुलडोजर यूपी में भी चल रहा था क्योंकि वहाँ पे भी इनकी बहुमत है। जहाँ जहाँ दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में भी बुलडोजर चले हैं। दिल्ली मॉडल को अभी बिहार में लाने की चेष्टा की जा रही है। दिल्ली में आते आते सबसे पहले राहुल गांधी जी का बेवजह आवास खाली करवाने का नोटिस दिया गया था, याद होगा आपको, जिस आवास में वो कई वर्षों से रह रहे थे। बिहार में आते आते ये लोग लालू जी को नोटिस भेजवा दिया आवास खाली करने के लिए। इनका 2 ही वो टारगेट रहता है, गरीब और विपक्ष। कैसे इस दोनों को कमज़ोर करना है, कैसे इसको लताड़ना है, यही इनका धंधा रह गया और कुछ नहीं रह गया। बुलडोजर चलाने का इतना ही शौक है एनडीए की सरकार को, तो हम तो चुनौती देते हैं कि जितने भी बड़े बड़े भू माफिया हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं जो मॉल बनाए हुए हैं गरीबों के का ज़मीन हथिया के, अगर आप में इतनी ही हैसियत है तो आप उसको खाली करवा के दिखाइए, एक आध गो मॉल तोड़वा के दिखाइए जो अवैध ज़मीन कब्जा करके बनाए। और आप कहेंगे अवैध ज़मीन नहीं है तो भाई हम प्रमाण लाकर आपको पूरे बिहार से देते हैं। विपक्ष बैठा है आपको प्रमाण देने के लिए, हजारों ऐसे ज़मीन के प्रमाण मैं आपको दूंगी जिस पर गरीब के ज़मीन, जिस पर मॉल बने हुए हैं, गरीब के ज़मीन जिस पर बिल्डिंग्स बने हुए हैं, गरीब के ज़मीन जिस पर कॉरपोरेट अपना लगाए हुए हैं बड़े बड़े व्यापारी लोग। आप उनको हटाने का काम करिए तो मैं मान लूँगी कि बुलडोजर नीति आपकी अच्छी है। लेकिन नहीं, इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ चलेगा गरीब पे, मजदूर पे। आप हमें एक बात बताइए, जो ठेला रिक्शा लगा के जो दिन भर का 100, 200, 300, 500 रुपया कमाते हैं वो करोड़पति तो होंगे नहीं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जब भी होंगे तो या तो वो मिडिल क्लास फैमिली होंगे या लोअर क्लास फैमिली होंगे, 2 ही में से एक होंगे। अब वो बताइए वो वहाँ पे नहीं खाएंगे जिएंगे तो करेंगे क्या? भाई पहला सरकार का भी तो उत्तरदायित्व है कि पहले आप उनको उनकी व्यवस्था प्रोवाइड करिए। ठीक है, अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, हम इस बात से असहमत नहीं हैं। हम भी कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना चाहिए, इसमें हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन तरीके से हटना चाहिए, बेतरीका से नहीं कि बिना नोटिस दिए किसी का घर आप तोड़ देना है। नालंदा में तो साफ वहाँ के लोगों का, हमारे पास कई लोगों का कॉल आया है, वो कह रहे हैं हम लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था इसको लेकर कि घर हटाना है चाहे जो करना है, फिर हम लोग व्यवस्था करते। कई लोग तो सड़क पर आ गए हैं। एक तो ऐसा स्थिति है एक परिवार की जिसकी बहन की शादी होने वाली थी, उसका घर तोड़ दिया गया है, अब उसकी बहन की शादी भी टूट जाएगी उस वजह से। तो इनको कोई लेना देना नहीं। गरीब, इनका जो नारा है कि गरीब हटाओ, गरीब नहीं, गरीबी हटाओ नहीं, गरीब को हटाओ। ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी, ये वाला फंडा है इनका। सरकार तो सबको पक्का घर दे रही है, भूमिहीन को भूमि दे रही है, तो फिर घर तोड़ने की आवश्यकता क्यों आई? उस अनुसार से तो 2024 मॉडल था, पीएम आवास योजना का मॉडल 2024 में था। 2024 में इन्होंने प्रण लिया था कि बिहार के एक एक लोगों के पास छत के मकान होंगे। तो हम पूछना चाहते हैं इस एनडीए की सरकार से, वो कौन लोग हैं जो झोपड़ी में रह रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो पुल के नीचे रह रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो सड़क के किनारे में रह रहे हैं? कौन लोग हैं? वो भी तो बिहारी के होंगे, विदेश से तो आए नहीं होंगे, बिहारी के होंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर अगर आपने पक्के का मकान दे दिया लोगों को, सभी लोगों को, तो फिर वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे रहने को विवश हैं?
ऐसा तो नहीं है कि जिसको छत का घर रहेगा वो अपना छत का घर छोड़ के जाके झोपड़ी में रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मजबूरी में ही मजबूरी में ही रह रहा होगा, उसका अपना घर नहीं रहने के लिए होगा, कहीं पे टेंट लगा के रह रहे हैं बहुत सारे लोग, कहीं पे झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं। मतलब अभी भी लाखों ऐसे लोग बिहार में हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है। तकरीबन 3 लाख प्लस आंकड़ा आया था भूमिहीन का। हम पूछना चाहते हैं इस एनडीए की सरकार से, क्या आपने सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान किया? आज तक तो वो कंप्लीट नहीं कर पाया। 20 साल से तो इन्हीं की सरकार है, पहली बार अतिक्रमण हो रहा है जी, इससे पहले नहीं था कि 20 साल से इन्हीं की सरकार थी। आप उसको जगह दे देते, मुहैया करवा देते, उसके बाद हटवा देते। एक एग्जाम्पल हम आपको छोटा सा देते हैं। पटना में तारामंडल के पास लोग लगाते थे ठेला वगैरह सब कुछ लगाते थे, वहाँ हटाया गया उनको बोला कि आप दूसरे जगह लगाइए, तो आगे की गली में जाकर विद्यापति मार्ग में कोतवाली के पीछे उन्होंने लगाया। उनसे कहा गया कि आप यहाँ से हटाइए, अंदर जाके लगाइए, लगा लिया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हटाया उन लोगों ने। तो भाई आप उनको जगह दीजिए ना, सरकारी मंडी खोल दीजिए हर जिले में, हर राज्य में। पटना में खोल दीजिए 10 गो सरकारी मंडी, जो सरकारी जमीनें हैं, खाली पड़ती जमीनें हैं, वहाँ पर जाके वो अपना ठेला लगाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। कई बार ऐसा हुआ भी है। पहले आपने देखा होगा कि पटना की कई सारी जमीनों को खाली किया जाता था, तो उनको बोला जाता था कि आप मंडी वहाँ पे लगा लीजिए। तो ये एक तरीका हुआ कि भाई आप तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। अब ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आए बुलडोजर लेके सबका दुकान तोड़ दिए, घर तोड़ दिए, आपने लाखों का नुकसान कर दिया। जिसका घर आप तोड़े, जिसका दुकान आपने तोड़ी, उसका तो आपने लाखों का नुकसान कर दिया। आपके लिए भले लाख रुपया कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमा के जो आप लोग बैठे हुए हैं लगातार पिछले कहीं पे 11 वर्षों से, तो कहीं पे 20 वर्षों से, लेकिन उनसे जाकर उनका दर्द पूछिए एक बार। जो व्यक्ति 1-1 रुपया जोड़कर 1 लाख रुपया पुराता है और तब जाके एक छोटा सा ठेला या टपरी लगा के बैठता है अपनी रोजी रोटी के लिए, उन पर क्या बीत रही होगी। और व्यवसाय नहीं करे तो बिहार के लोग क्या करें? फैक्ट्री तो है नहीं बिहार में, 20 साल से तो ला नहीं पाए हैं। कंपनी तो बड़ी बड़ी है नहीं बिहार में जहाँ जाके ये लोग मजदूरी कर लेंगे। यहाँ के लोग या तो बाहर जाते हैं, नहीं कुछ होता है तो अपना रोजगार करते हैं। यही कहते हैं ना कि हम स्वावलंबी बना रहे हैं, महिलाओं को 10-10 हज़ार दे के ये ताल ठोक रहे हैं कि हम स्वावलंबी बना रहे हैं। वही महिला 10 हज़ार का फिर ठेला लगा के रोड पर चल जाएगी तो उसका ठेला उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब ये एक तरफ आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उजाड़ रहे हैं। तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? गृह विभाग जब से सम्राट चौधरी के पास गया कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए? एक्टिव नहीं हो गए हैं, वो तानाशाही रवैये पे आ गए। जिस इंसान को कभी कुछ नहीं मिला रहता है ना, और अचानक से मिल जाता है तो उसका दुरुपयोग करता है। सम्राट चौधरी जी एक तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो चेतावनी दे रही हूँ, मैं चुनौती दे रही हूँ सम्राट चौधरी जी को कि इतनी ही अगर आपकी हैसियत है तो जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, जो बड़े बड़े अवैध कब्जा करने वाले लोग हैं, आप शुरुआत उनसे करिए ना। हम ये नहीं कह रहे हैं उन पे, गरीब पे भी आइएगा, उनको पहले नोटिस दीजिए। लेकिन जिसके पास अरबों की संपत्ति है, जिनके विस्थापित होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उनसे शुरुआत करिए। वो भी छोड़ दीजिए। आपको समर्थन दिए थे सकलदेव बिंद, जिसकी वजह से आप तारापुर से जीत पाए हैं, समर्थन जो मिल गया था, उनका उनका हिस्ट्री निकलवा लीजिए जरा सा, और पता करिए कि उनकी हिस्ट्री में क्या क्या है। उनका भी लिस्ट आपको भूमाफियाओं में मिल जाएगा। शुरुआत करिए आप वहाँ से। हम मान लेंगे आपको कि एकदम आप नैतिकता वाले हैं, आप वाकई चाहते हैं बिहार के लोगों का भला। लेकिन नहीं, इनका बुलडोजर अमीरों पे नहीं चलेगा, करोड़पति पे चलाने की इनकी हैसियत नहीं है। इनका बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ गरीब, मजलूम, दबे कुचले लोगों पर चलेगा, दलितों पर चलेगा। जिस दलित के वोट लेकर बैठे हुए हैं इनके 2-2 मंत्री, जीतन राम मांझी जी या उधर चिराग जी, मलाई का सत खा रहे हैं एकदम आराम से, पूरा परिवार को सेटल कर लिए हैं, उन्हीं दलित पर इनका बुलडोजर। जीजा अरुण भारती को तो भेजे थे चिराग पासवान। कब? जब घरे टूट गई तब। भाई पहले भी तो आप कर सकते थे ये चीज। 100-200 लोग तो बेघर हो गए। 100 घर बेघर होना मतलब 500 लोग बेघर होने। पासवान जाति से थे। 100 घर टूटना का मतलब कम से कम 500 लोग बेघर होने। ये चीज़ आप पहले भी कर सकते थे। जब थू होने लगी पूरे बिहार में पासवान समाज के लोग को लेकर, चिराग पासवान की, तब इनका नींद खुला। उतना दिन से ये सो रहे थे, कुंभकर्णी नींद में सो रहे थे। आराम से मिला हुआ है भाई एसी वाला फ्लैट सरकारी, उन्हीं गरीब जनता के दिए हुए वोट से, उसमें आराम फरमा रहे थे साहबजादे। और जब थू होने लगा पूरा बिहार में कि पासवान समाज का टूट रहा है, चिराग पासवान कहाँ है, तब नींद खुला कि अच्छा पासवान समाज के साथ ऐसा भी हो रहा है। वो भी छोड़ दीजिए, मांझी समाज पे चले जाइए ना, अभी भी जाइए ना। हम तो कहते हैं, आप तो ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ज़्यादा करती हैं, जाके देखिए उनकी क्या स्थिति है। क्या उनके पास रहने के लिए घर है? 2 वक्त के खाने के लिए सफिशिएंट पैसे हैं? नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे दलित समाज के लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ चीज़ों की कमी है। लेकिन फिर भी जाति के नाम पर जीतन राम मांझी को ही वोट देंगे। पासवान जाति के लोग चिराग पासवान को ही। जातिवादी मानसिकता इतना अधिक हावी हो चुका है, ये लोग कर चुके हैं। हिंदू मुस्लिम कर दिए हैं,
जातिवादी लोग जातिवादी मानसिकता हावी कर दिए हैं। अब हो गया है, वाकई हम इस बात से डिनाई नहीं कर रहे हैं। ये सत्य है कि जातिवादी मानसिकता आज के डेट में बिहार के लोगों पर हावी है। हर कोई अपने जाति को देखकर वोट करता है, लेकिन ये गलत है, जिस वजह से आज भुगत रहे हैं ना। जो लोग कल कह रहे थे नहीं चिराग पासवान को सीएम बनाएंगे, आज वो क्या कह रहे हैं, जाके पूछिए उनसे एक बार। कह रहे हैं हमने गलती कर दी वोट देकर एनडीए को, हमने एनडीए को वोट देकर जिताया और वही एनडीए वाला मेरा हमको बेघर कर दिया। वो 10,000 रुपये से तो अच्छा था ना, कम से कम घर में 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे। आज ना घर रहा और ना वो पैसा रहा, आज गलिया रहे हैं वही लोग। लेकिन लालू जी को खूब याद कर रहे हैं। लालू जी को क्यों याद कर रहे हैं? लालू जी इसलिए लालू जी को याद कर रहे हैं ना, लालू जी हमेशा से गरीब, मैं बार बार कहती हूँ, गरीब दबे कुछ लोग की आवाज़ अगर कोई बिहार में है, कोई माई का लाल है, तो उस शख्स का नाम लालू प्रसाद यादव है। और इस बात से दुनिया कभी ये नहीं कर सकती है, इस बात को डिनाई नहीं कर पाएगी। लाख उनके ऊपर आप आरोप लगा लीजिए, लाख आप उनको दोषी ठहरा लीजिए, लेकिन उन्होंने जो किया वो किसी ने आज तक नहीं किया। ये लोग 90 से बाद का जो समय याद दिलवाते हैं लोगों को। हम इन्हीं लोगों से कहना चाहेंगे कि 90 से पहले वाला राज काहे नहीं याद दिलवाते हैं कि 90 से पहले कैसे सामंती वर्ग के लोग जो हैं दलित दबे कुचले लोगों पर अत्याचार करते थे, घर से बहू बेटियों को उठाकर लेके चले जाते थे बड़े उच्च वर्ग के लोग। ये भी दिखाइए ना, याद ही दिलाना। तो उससे पहले भी ना बिहार था जी, 1947 में ना आज़ाद हुआ देश, 1990 में तो बिहार आज़ाद हुआ नहीं, बिहार भी 1947 में आज़ाद हुआ। तो जब आप कार्यकाल ही जुड़वा रहे हैं तो 90 से पहले क्या स्थिति थी और 90 में लालू जी के आने के बाद क्या स्थिति, उससे कंपेयर करिए। आप अभी से क्यों कंपेयर करें? अभी तो बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी है, साइंस और टेक्नोलॉजी हमारा आगे बढ़ चुका है, जिसकी वजह से चीज़ें रफ्तार पकड़ चुकी है। आपको जुड़वाना ही है, कंपेयर ही करना, तो उससे पहले क्या था उससे कंपेयर करिए कि कैसे लोगों के गले में हांडी बांधा जाता था, दलितों के कैसे पीछे झाड़ू बांधा जाता था, वो भी दोहराइए। क्यों नहीं दोहरा रहे? वो तो आप बताइएगा नहीं, क्योंकि आपको वो छुपाना है। अपनी चीज़ें छुपाएंगे और दूसरों की चीज़ों को दिखाएंगे। ऐसा करके आप क्या साबित कर लीजिए। और लालू जी की जहाँ तक बात करते हैं तो लालू जी वो शख्स थे, जब वो सरकार में थे ना, इसी गरीब दलित पटना में जो अभी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जो स्लम एरिया में रह रहा है, उसके लिए बिल्डिंग बनवा दिए थे, रैन बसेरा बनवा दिए थे। नीतीश कुमार जी रैन बसेरा बनवाए, टेंट वाला, अथी वाला क्या बोलते हैं वो, कपड़ा वाला रोड पे बनवाए। लालू जी उस समय में जब बोलता है कि उस समय क्या था, उस समय में 5-5 तल्ला का बिल्डिंग बनवा दिए थे इसी गरीब लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के लिए। तो लालू जी का बराबरी न कभी कोई कर पाया है, न कभी कोई कर पाएगा। उन्होंने जो किया है वो लोग से जाके पूछिए। भले अभी के ज़माने के लोग मॉडर्न हो गए हैं, उनके दिमाग में से प्रोपेगेंडा सेट कर दिया गया है, डिजिटल पे चला चला के घोटाला सिर्फ दिखा के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सच खत्म हो जाएगा। इतिहास कभी खत्म नहीं होता है, वो अभी भी पन्नों में दर्ज है। और जाके पूछिए उन बुजुर्ग लोगों से जिन्होंने देखी है लालू यादव की सरकार, उन गरीब बुजुर्ग लोगों से पूछिए जिनको घर दिया था, उसी घर को तुड़वा दिए नीतीश कुमार, अब कपड़ा वाला घर बनवा दिए। तो फर्क है ना जी, कहाँ बिल्डिंग और कहाँ कपड़ा। वो इसी से पता चलता है दोनों का सोच, उन लोगों का सोच और इनके सोचों में। तो एनडीए वाले का रवैया ही रहा है तानाशाही, और ये प्रदर्शित करना शुरू कर दी है कि अब हम बहुमत में आ गए हैं तो हम तानाशाही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ खुशबू रॉय जी थी। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।